मैं अपने जॉब से छुट्टी लेकर अपने होम टाउन आया और मुझे आते ही मेरा पड़ोसी मिला। वो भी मेरी एज का था और गुड़गांव में जॉब करता था। हालांकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में खेले हैं और सेम ही शहर में जॉब करते हैं, फिर भी हम एक दूसरे से पिछले 3 साल से नहीं मिले थे। इसमें किसी की गलती नहीं थी, बस हम दोनों अपनी लाइफ में बिजी थे। मेरे गली में एक चाय की टपरी है, जहाँ की चाय की खुशबू और चटपटी बातें पूरी गली में वर्ल्ड फेमस है। मैं वहाँ गया और मुझे गली के बड़े भैया लोगों के बच्चे मिले जिनको मैंने कभी नहीं देखा था और ना ही वो मुझे जानते थे। मेरे घर के सामने एक घर है जिसमें एक परिवार रहता था। उनकी 2 लड़कियां थीं, एक हाई स्कूल में और एक 5th-6th में। मैंने उनके घर में एक 4-5 साल का लड़का देख तो मैंने मम्मी से पूछा, ये लड़का कौन है, मेहमान आया है क्या कोई? तो मम्मी बोलती है, अरे ये उनका बेटा ही तो है। मैं हैरान होकर पूछा, ये कब हुआ? फिर वो बोली कि कोरोना के टाइम हुआ था, ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। तब मुझे हल्का सा अजीब लगा, जैसे 3 साल में सिर्फ लोग नहीं, वक्त भी बदल गया है। मैंने कई शादियां, बर्थडे, फंक्शन की बलि देकर खुद को झूठ बोलकर कि वहां जाने से अच्छा मैं पढ़ाई पर फोकस करूंगा, खुद को ये दिलासा देता रहा कि ये 3 घंटे ज्यादा फोकस करके मैं दुनिया को उन ऊंचाइयों को छू लूंगा जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज मेरे पास वो जॉब है, एसी ऑफिस, मंथली सैलरी टाइम पर, थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी। पर अजीब बात यह है कि उस दिन चाय की टपरी पर खड़े होकर मुझे ज्यादा जिंदा महसूस हुआ बजाय उस ऑफिस के कैबिन के। ये रियलाइजेशन मुझे हिट करता है कि लाइफ का असली फन इन सब टैंजिबल थिंग्स में है ही नहीं, ये तो उन एक्सपीरियंसेस में है जो कि मैं इतने वक्त से खुद को करने से रोक रहा था। शायद प्रॉब्लम जमाने की नहीं थी, मैं ही करियर के चक्कर में धीरे धीरे अपने लोगों से कट गया था, इस उम्मीद में कि वो चीज़ जिसको हम तलाश रहे हैं हमें खुशी देगी, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि असल में हमें किस चीज़ से खुशी होती है। और फिर हम कई साल बाद वापस आकर खुद को एक मौका देते हैं। उसके बाद हमें समझ आता है कि जिस खुशी को मैं सारे जहान में ढूंढ रहा था वो शायद कभी दूर थी ही नहीं, दूर तो मैं खुद हो गया था।